हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चन थे। और ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, 4, 5 और 6। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। अगर हम यूँ कहें तो बिस्मार्क ने ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इसने साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देशों को अपने अपने हितों के अनुरूप गुट बनाने को प्रोत्साहन किया। एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र रणनीति तय करने लगे थे, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप 2 गुटों में बंट गया। इन्होंने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। फिर इन्होंने 1882 ईस्वी में एक ट्रिपल अलायंस बनाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। यह त्रिकूट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जरिए कई छोटे जर्मन भाषी राज्यों को एक साथ इकट्ठा करके जर्मन साम्राज्य बनाने की योजना बनाई थी। त्रिकूट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एंटेंट बनाई। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। आंसर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। वर्साय संधि की विसंगतियां। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय संधि में ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से भी जुटलाते रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित हो बौखलाहट से भर गए। और द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण हो जाएगा वचन विमुखता। तो राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। जब समय आया तब सब समर्थ राष्ट्र पीछे हट गए। रूस को सदस्य राष्ट्र नहीं बनाया गया था, अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा कारण था गृह युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण गृह युद्ध भी है। शांति के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके कारण यूरोप 2 गुट में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी तथा दूसरा गुट का नेता फ्रांस बना। जर्मनी गुट वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे और इनके ऊपर थोपी गई संधि से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन फ्रांस गुट को वर्साय की संधि से लाभ हुआ था। तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है हथियार बंदी। तो गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके कारण सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। तो हम कह सकते हैं कि हथियार बंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का 5वां कारण हो जाएगा राष्ट्र संघ की असफलता। तो राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियां और सदस्य राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्र संघ ने अनेक छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया।
हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिए। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब छठा जो है क्वेश्चन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम निम्नलिखित है। पहला, जनधन की हानि। तो इस युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। यहाँ पे था हो जाएगा। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुए क्षति का आकलन संभव नहीं था। अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी। यह लागत लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दूसरा परिणाम हो जाएगा यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय शक्ति की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। अब द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा परिणाम हो जाएगा इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई और अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। उसके बाद चौथा परिणाम हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का राष्ट्रसंघ की स्थापना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा परिणाम हो जाएगा कि विश्व में गुटों का निर्माण। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बंट गया। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, तो पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट के साथ ही ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों ने इस चैप्टर के पूरे नोट्स और पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो होगा क्लास 9 सिविक्स का, जो सिविक्स का चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सिविक्स का, और हम लोग आज चैप्टर 3 से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे नोट्स के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।